students of class 6. I am Shriram sir from Radiant Public School. I am going to explain the remaining part of chapter 2. Neolithic Age, नवपाषाण युग. The word new means new. Neo शब्द का अर्थ होता है नया. So the term Neolithic refers to New Stone Age. इस तरह से Neolithic शब्द का अर्थ हो गया नया पाषाण युग. Neolithic men used harder stones for tools. नवपाषाण युग के मानव कठोर चट्टानों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे. This period achieved a lot in terms of progress and development as it took to a settled life. इस अवधि में प्रगति के एक सिलसिला जो जारी हुआ, उससे विकास के कई स्रोतों की शुरुआत हुई और इस तरह से एक व्यवस्थित जिंदगी की शुरुआत भी हो गई. एग्रीकल्चर वाज डिस्कवर्ड और नवपाषाण युग में ही कृषि की भी शुरुआत हुई. एग्रीकल्चर वाज डिस्कवर्ड, कृषि की खोज हुई. शार्पर सिकल्स फॉर हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई के लिए तेज धार वाले हंसुए. एंड स्टोन एक्सेज फॉर क्लियरिंग ट्रीज, और पत्थरों से बने हुए कुल्हाड़ी जिसका इस्तेमाल क्लियरिंग ट्रीज, जंगलों की सफाई करने में. एंड बुशेज वेयर मेड, जंगलों की सफाई और झाड़ियों को काटने में इन तेज धार वाले औजारों का इस्तेमाल होता था. मैन आल्सो यूज्ड बोन्स टू मेक नीडल्स, और उस युग के मानव जंतुओं की हड्डियों का प्रयोग सुइयों के रूप में इस्तेमाल करते थे. जिस तरह से सुई से कपड़े की सिलाई होती है, उस युग के मानव हड्डियों से बने हुए औजारों का प्रयोग सुई के रूप में करते थे. आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ स्टोन एज टूल्स हैव बीन फाउंड इन नॉर्थ विंध्याज, साउथ इंडिया, वेस्टर्न नर्मदा एंड मैसूर रीजन्स. पुरातात्विक अवशेषों जो पाषाण युग के औजार हैं, उन्हें किन किन क्षेत्रों में पाया गया है, उनका नाम है नॉर्थ विंध्याज, विंध्याचल के विंध्य पर्वत के उत्तर में, साउथ इंडिया दक्षिण भारत में, वेस्टर्न नर्मदा और नर्मदा नदी के पश्चिमी भाग में, एंड मैसूर रीजन्स है मैसूर क्षेत्र के इलाकों में. इस प्रकार के पुरातात्विक अवशेषों जो पाषाण युग के औजार हैं, उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं. Many new developments also took place during this period, which changed the course of life of the early humans. Many new developments also took place. बहुत से नए नए विकास के चरण इस नवपाषाण युग में प्रारंभ हुए. Which changed the course of life, जिसने मनुष्य की जिंदगी में बहुत परिवर्तन देखने को मिलने लगा. यानी नवपाषाण युग में मनुष्य के रहन सहन में बहुत परिवर्तन हुआ. ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स, आदि मानव की तुलना में अगर हम विश्लेषण करते हैं
नवपाषाण युग में बहुत ही परिवर्तन हो गए और उन्नति के कई मार्ग भी प्रशस्त हुए। We will study about these developments in the next chapter। और इनके विकास के, इनकी उन्नति के बारे में आप लोग अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आप लोगों को बुक वर्क का कार्य संपन्न कराया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।